हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। पहले देखेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है, फिर करेंगे आज की क्लास का शुभ आरंभ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमने इसके अंदर क्या देख लिया, इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लिया कि लोग बहुत ज्यादा जरूरत होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। अगर लोग अच्छे नहीं होंगे तो आप गोल अचीव नहीं कर पाओगे। फिर हमने देखा था इसका मीनिंग क्या है, स्टाफिंग का मीनिंग क्या है। इसके अंदर हमने 3 डेफिनेशन देखी थी। 3 डेफिनेशन के अंदर जो सबसे सिंपल डेफिनेशन थी वो ये थी, पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब इज नोन एज स्टाफिंग। वैसे अदरवाइज बहुत सारे मीनिंग है। ह्यूमन रिसोर्स को ऑब्टेन करना, उनको यूटिलाइज करना, उनको मेंटेन करना इज ह्यूमन रिसोर्स, या फिर जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जो भी हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर है, या फिर जो भी हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर लोगों को फिल करना और उस पोजीशन को फिल्ड रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं। फिर इसके अंदर हमने 2 बातें देखी थी कि अगर कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन है तो स्टाफिंग हमारी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद आती है, और कोई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारी स्टाफिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि टाइम टू टाइम लोग छोड़ के जाते हैं और टाइम टू टाइम हमको नई जॉब्स क्रिएट भी करनी पड़ती है। उसके बाद हमने देखा था स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर हमने 8 स्टेप्स देखे थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो। पहला स्टेप था एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि कितने लोगों की जरूरत है। तो इसके लिए हम 2 चीजें करते हैं, एक करते हैं वर्क लोड एनालिसिस, एक करते हैं वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस के अंदर ये देखा जाता है कि पूरे काम को करने के लिए कितने लोगों की और किन किन प्रकार के लोगों की जरूरत पड़ेगी। और वर्क फोर्स एनालिसिस में ये देखा जाता है कितने लोग और कितने कितने प्रकार के लोग ऑलरेडी हमारे पास हैं। दोनों को कंपेयर किया जाता है, फिर डिफरेंस फाइंड आउट करके हम पता लगाते हैं कि कितने लोगों की जरूरत है। फिर सेकंड स्टेप आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है ढूंढना। वो जो एम्प्लॉय हमको चाहिए उसको हम ढूंढेंगे कहाँ पे, और 2 जगह से ढूंढा जा सकता है, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। तीसरा स्टेप होता है सिलेक्शन। जो हम ढूंढे हैं उनमें से बेस्ट को सेलेक्ट करना और उनको बताना कि वो किस काम के लिए आए, उनको सीरियसनेस समझाना उस काम के लिए। फोर्थ स्टेप आता है हमारा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब होता है जिस पोजीशन के लिए आपने उसको हायर किया है वो प्लेस पर उसको ले जाना, उसको बैठाना, उसको समझाना कि उसका क्या काम है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन से उसको फैमिलियर कराना, रूल्स एंड रेगुलेशंस समझाना और बाकी लोगों से मिलाना। फिफ्थ स्टेप होता है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है कि उसको पहले जो भी काम करवाना है उससे उसको पहले वो काम सिखाया जाए, उस चीज को बोला जाता है ट्रेनिंग। उससे उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जाता है। और डेवलपमेंट के अंदर क्या किया जाता है, उसकी करियर की ग्रोथ की प्लानिंग करी जाती है, उसको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं जिससे वो अपने आप को ग्रो करा सके। फिर आता है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसका मतलब क्या होता है कि उसके हम करंट परफॉर्मेंस और उसकी पीक पास परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स। इससे हम पता लगा पाते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि उसको प्रमोशन देना है, उसकी करियर प्लानिंग में कितना हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और लास्ट होता है हमारा कॉम्पनसेशन। तो जो भी हम पेमेंट करते हैं उसे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उसे हम कॉम्पनसेशन बुलाते हैं। डायरेक्टली मतलब जो उसकी अकाउंट में कैश जा रहा है, पैसा जा रहा है, और इनडायरेक्टली मतलब खर्चे हम कर रहे हैं लेकिन फायदा वो उठा रहा है। डायरेक्ट पेमेंट 2 तरीके के होते हैं हमारे, एक होता है टाइम बेस्ड और एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड। तो ये था बच्चों अभी तक हमारा रिवीजन। आज जो नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक नंबर 4 एज पर दिस बुक, रिक्रूटमेंट। और वो भी कौन सा, इंटरनल रिक्रूटमेंट। क्या है ये समझते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम स्टार्ट फाइनली कर देते हैं। ये लैपटॉप हैंग हो गया मेरे ख्याल से, हाँ आ गया। क्या है ये बच्चों, सबसे पहले आपको एक बार रिक्रूटमेंट को मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जो भी पोजीशन हमारी वैकेंट हुई है या जो भी पोजीशन हमारी खाली है जिसके लिए हमको लोगों को भरना है, उसके लिए हम उन लोगों को ढूंढेंगे कहां पर। ढूंढने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिक्रूटमेंट बोला जाता है। तो चलिए बच्चों एक बार रीड करते हैं कि एक्चुअल में रिक्रूटमेंट है क्या। तो रिक्रूटमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट फॉर अ जॉब और फॉर अ फंक्शन। पर्टिकुलर जॉब के लिए, पर्टिकुलर फंक्शन के लिए उसको ढूंढने की प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, रिक्रूटमेंट बुलाते हैं। एक और डेफिनेशन दे रखी है, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव मतलब जो हो सकता है, एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हम उनको स्टिमुलेट करें, उनको हम इन्फ्लुएंस करें कि वो आए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। इस चीज को हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट। ध्यान रखना, कुछ लोग जो होते हैं रिक्रूटमेंट को सिलेक्शन से हम क्या कर देते हैं, वो कंफ्यूज कर देते हैं। सिलेक्शन का मतलब होता है एक्चुअल में उनको सेलेक्ट करना, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है ढूंढना। रिक्रूटमेंट को लोग सिलेक्शन समझ लेते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। ओके, रिक्रूटमेंट के अंदर हम एक 4 तरीके की एक्टिविटीज करते हैं। ध्यान रखना, ये टॉपिक जो है कोई नहीं पढ़ाता है क्योंकि ये इररिलेवेंट है, लेकिन एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो रिक्रूटमेंट के अंदर मेनली 4 एक्टिविटीज करते हैं कुछ भी ढूंढने से पहले। पहला, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि हाँ भाई कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ कहाँ से ढूंढ सकते हैं।
ठीक है ना, इंटरनली ढूंढ सकते हैं, एक्सटर्नली ढूंढ सकते हैं। तो वी विल फर्स्ट आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई या सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉय सप्लाई। फिर देखते हैं कि जहां से हम ढूंढ रहे हैं, जो भी हमको सोर्सेज मिली हैं वो ठीक कितनी है, उनको असेस करेंगे कि हाँ वर्थ इट है यहाँ पर एफर्ट मारना या नहीं। तीसरा होता है कि हाँ भाई चूज करना कि अभी कहाँ से हम चूज करेंगे, हम इंटरनली देखेंगे, एक्सटर्नली देखेंगे। तो एक्सटर्नली कहाँ से देखेंगे, बहुत सारे जगह से हम ढूंढ सकते हैं। और फिर जब हम ढूंढ लेते हैं तो हम एप्लीकेशंस को इनवाइट करते हैं कि आइए आप अप्लाई कीजिए, और फिर हम सेलेक्ट करेंगे बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट को। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करना, दूसरा स्टेप है असेसमेंट करना, तीसरा है चूज करना, और चौथा है इनवाइट करना एप्लीकेशंस को। आई होप बच्चों को बेसिक सी चीज क्लियर हो गई होगी। और बेसिक चीज सिर्फ इतनी सी है, रिक्रूटमेंट का मतलब है ढूंढना फॉर द पॉसिबल कैंडिडेट फॉर अ जॉब और फॉर फंक्शन। क्लियर? अगर आपको लग रहा है मैं तेज पढ़ा रहा हूं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो रिक्रूटमेंट का मतलब हो गया ढूंढना। अब हम बात करते हैं कहां कहां से हम ढूंढ सकते हैं। तो पहला जो सोर्स है या फिर कह लो जो आज की क्लास है वो हम ढूंढने वाले हैं। ठीक है, कहां से? इंटरनली। तो दे आर टू सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब दो जगह से हम ढूंढ सकते हैं। एक होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ढूंढना, एक होता है हमारा आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ढूंढना। क्लियर? ओके। तो आज हम करने वाले सेशन के अंदर इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम कैसे अपनी उस जॉब पोजीशन को फिल कर सकते हैं जहां पर अभी कोई भी नहीं है। तो बच्चों दो तरीके हैं, आई रिपीट दो तरीके हैं जिस तरीके से हम अपने इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को ढूंढ सकते हैं। पहला होता है ट्रांसफर, दूसरा होता है प्रमोशन। आई रिपीट, पहला क्या होता है? ट्रांसफर, और दूसरा क्या होता है? प्रमोशन। एक एक करके दोनों को समझते हैं। ट्रांसफर का मतलब होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देना, ठीक है ना, या तो एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट पे भेज देना, या फिर कह लो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर भेज देना। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ज्यादा चेंज नहीं होता है, सेम लेवल पर ही होते हैं, और ना ही उनकी सैलरी में ज्यादा चेंज होता है। काम बदल सकता है, मान के जो प्रोडक्शन में था तो आप कोई मार्केटिंग में चला गया, सेल्स में चला गया, लेवल सेम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, और सैलरी भी सेम है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। बस ये है कि वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया, या एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट के अंदर चला गया, या फिर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के अंदर चला गया, लेकिन सेम लेवल पर ही गया। इस चीज को हम बोलते हैं ट्रांसफर। कहते नहीं आपका ट्रांसफर हो गया है एक सिटी से दूसरी सिटी में, तो सिर्फ जगह बदलती है, आपका काम नहीं बदलता, और ना ही आपका सैलरी स्ट्रक्चर बदलता है। क्लियर? पढ़ते हैं ट्रांसफर का मतलब क्या। तो ट्रांसफर का मतलब है शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर, या फिर वन शिफ्ट टू अनदर, विदाउट सब्सटेंटिव चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय। ना ही आपका स्टेटस बदलता है, ना ही आपकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदलती है। क्लियर? क्या लगा? इट मे लीड टू चेंज इन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्किंग कंडीशन। मैंने बोला ना काम बदल सकता है। वो काम का मतलब पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थे, अब आप सेल्स डिपार्टमेंट में आ गए हो, पहले सेल्स डिपार्टमेंट में तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में चले गए हो, तो आपका काम करने का तरीका बदल सकता है, वर्किंग कंडीशन बदल सकती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है और जो स्टेटस है आपका वो सेम रहता है। और इसको हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है सेम लेवल पर, यहां से यहां सेम लेवल पर। क्लियर? ओके। आई होप बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा ट्रांसफर क्या है। और ट्रांसफर एक बहुत अच्छी सोर्स है। फॉर एग्जांपल, जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा लोग हैं वहां से ट्रांसफर करके हम उस डिपार्टमेंट में लोगों को भेज दें जहां पे थोड़े से कम लोग हैं। तो जहां पे ओवर स्टाफ है वहां से हटा के जहां पर अंडर स्टाफ है वहां पर हम उसको भेज सकते हैं। यहां पर ट्रांसफर सबसे ज्यादा काम आता है। क्लियर? तो वही लिखा हुआ है, ट्रांसफर इज अ गुड सोर्स ऑफ फिलिंग वैकेंसीज विद एम्प्लॉयज फ्रॉम ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट से भेज के हम अंडर स्टाफ में भेज सकते हैं। क्लियर? ओके। और दूसरा जो तरीका है हमारा इंटरनली ढूंढने का वो है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि कोई लोअर पोजीशन से आके अपर पोजीशन पर जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रमोशन, जिसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदलती हैं, उसका स्टेटस बदलता है, उसका काम बदलता है, उसकी सैलरी बदलती है, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है ना, ज्यादा उसको काम दिया जाता है, और ज्यादा उससे रिजल्ट एक्सपेक्ट भी किए जाते हैं। तो इस चीज को बुलाया जाता है प्रमोशन। और प्रमोशन क्या होता है? वर्टिकल होता है। वर्टिकल का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? चलिए बच्चा एक बार इसको रीड भी कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? बिजनेसेस जनरली प्रैक्टिस बिजनेस enterprises generally follow the practice of filling higher jobs by promoting employees from lower jobs। ठीक है ना, ऊपर वाली पोजीशन को नीचे वाली पोजीशन से हम बेच देते हैं। और इससे क्या होता है?
हायर पोजीशन पे चला जाता है, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे चले जाती है, हायर उसको फैसिलिटीज मिलती है, हायर उसका स्टेटस होता है और हायर उसको पेमेंट भी मिलता है। और इसको हम वर्टिकल शिफ्टिंग भी बुलाते हैं। और एक बेस्ट चीज बताऊं इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो एक टॉप पोजीशन खाली हुई तो नीचे वाले ने ऊपर वाली जगह भरी, तो नीचे वाली जगह खाली हो जाती है, फिर उसके नीचे वाला ऊपर वाली जगह पड़ता है, तो ऐसे चेन ऑफ प्रमोशन हो जाते हैं। क्लियर, चेन ऑफ प्रमोशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मिडिल लेवल से कोई लोअर लेवल पर आया, तो लोअर लेवल से कोई मिडिल लेवल पर आएगा, क्यों? क्योंकि वो जगह खाली हो गई, तो उसको चेन ऑफ प्रमोशन भी बुलाते हैं। आई होप बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसफर क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है। ट्रांसफर में सेम स्टेटस रहता है, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, सेम सैलरी रहती है, बस ये होता है आपका डिपार्टमेंट बदल जाता है, आपका काम करने का तरीका बदल जाता है। प्रमोशन में क्या होता है, कोई लोअर जॉब से अपर जॉब पर जाता है, जिसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस, फैसिलिटीज, सैलरी सब इंक्रीज हो जाती है। प्रमोशन को वर्टिकल बोला जाता है और हमारा ट्रांसफर को हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। आपको ये चीज क्लियर हो गई? ओके। अब बच्चों बात करते हैं इसके मेरिट्स की एंड डीमेरिट्स की। इन टैलेंट ढूंढने के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। तो सबसे पहले जो फायदा है इंटरनली ढूंढने का वो है ये है कि हमारे जो एम्प्लॉयज है वो मोटिवेट हो जाते हैं। क्यों मोटिवेट हो जाते हैं? क्योंकि चेन ऑफ प्रमोशन होता है। मैंने आपको बताया था ना क्या होता है, चेन ऑफ प्रमोशन। और चेन ऑफ प्रमोशन क्या ऐसा होता है कि टॉप पोजीशन खाली हुई तो लोअर वाले ने अपर को भरा, जो लोअर वाली खाली उसके नीचे वाले लोअर ने उसको भरा, तो ऐसे चेन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ भाई हमको भी प्रमोशन मिलेगा। और जब मोटिवेशन मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है काम वो अच्छा करते हैं, वो लॉयल रहते हैं, वो सेटिस्फाइड रहते हैं, वो मोर कमिटेड रहते हैं। क्लियर? तो इन शॉर्ट एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड थ्रू ट्रांसफर्स एंड प्रमोशन। ठीक है, बेसिकली प्रमोशन, यहां पे प्रमोशन को एम्फेसाइज किया गया। दूसरा इन्होंने क्या बोला है, इट सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। लोगों को सेलेक्ट करना, क्योंकि हमने ढूंढ तो लिया कि हाँ भाई ये एम्प्लॉय सुटेबल हैं, तो इस चीज को प्रोसेस को सिंपल कर देता है, क्योंकि वो जो लोग हैं ना उनको हम जानते हैं। ठीक है ना, वो ऑलरेडी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो हमको टेंशन नहीं लेने की ये अनजान लोग हैं इनको पहले काम सिखाया जाए, एफर्ट्स नहीं मारने पड़ते। ठीक है ना, तो ये सिंप्लीफाई कर देता है, हमको थोड़ा सा टेंशन कम लेना पड़ता है। ठीक है, और ऊपर से एक चीज और बात है, क्योंकि ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो इनको हम एक्यूरेटली इवेल्युएट कर सकते हैं कि उस जॉब के लिए लायक है कि नहीं है। और ऑब्वियसली बात है उसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा, नहीं तो वो सिलेक्शन टेस्ट लेने पड़ेंगे, टाइम इन्वेस्ट होगा, लोग इन्वेस्ट होंगे, वो सारी चीजें कम हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं, ऑलरेडी इनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। क्लियर? और ये मोर रिलायबल वे है ढूंढने का, मतलब भरोसेमंद एम्प्लॉयज को हम ऐसे ढूंढ सकते हैं क्योंकि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। क्लियर? ओके, दो एडवांटेज देख लिए, आगे देखते हैं तीसरा एडवांटेज क्या है। ट्रांसफर इज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयज टू प्रिपेयर फॉर हायर जॉब्स। मतलब ये आप किसी डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देते हो। ठीक है ना, पहले आपने साइंस साइड से कॉमर्स साइड में भेज दिया, आपने मॉर्निंग शिफ्ट से इवनिंग शिफ्ट पे भेज दिया, आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से सेल डिपार्टमेंट भेज दिया, तो आपने क्या कर रहे हो, इन शॉर्ट आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो कि आप मल्टीपल फंक्शंस को सीखो। जब आप मल्टीपल फंक्शंस को सीखोगे तो आप बॉस बनने लायक हो जाओगे, क्योंकि एज अ बॉस आपको सारे फंक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। और बेस्ट बात बताऊं क्या है, आप यहाँ पर सबको ऑलरेडी जानते हो। बेस्ट पार्ट ये है कि आपको सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पता है, तो आपको ओरिएंटेशन या फिर ये कह लो इंडक्शन ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती है देने की। यहाँ पर भी आपका टाइम बहुत ज्यादा बचता है। आई होप बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। देखो हुआ ना, ऑल्सो पीपल रिक्रूटेड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट नीड इंडक्शन ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन को इंडक्शन ट्रेनिंग बोला जाता है, मतलब फैमिलियर कराने में इतना तामझाम टाइम वेस्ट नहीं होता है। क्लियर? ओके। अब ट्रांसफर का इन्होंने बहुत अच्छा बताया, ट्रांसफर हैज द बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग वर्कफोर्स फ्रॉम सरप्लस डिपार्टमेंट टू दोज वेयर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। तो वही चीज है, जिस डिपार्टमेंट में ओवर स्टाफ है, ज्यादा लोग है, वहां से जिस डिपार्टमेंट में कम लोग है वहां पर उनको भेज दो, जिससे हमारा काम हो जाएगा। और लास्ट क्या दे रखा है, इट इज अ फिलिंग ऑफ जॉब इंटरनली चीपर एंड कंपैरेटिव टू गेटिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनली ढूंढना चीपर होता है, क्योंकि आपको सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर देखना होता है, फाइल्स को तलाशना होता है कि कौन से लोग हैं जो हमारी जॉब पोजीशन को कर लेते हैं। लेकिन बाहर जब हम एडवर्टाइजमेंट कराते हैं या फिर लोगों से बोलते हैं तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है, पैसा ज्यादा लगता है। क्लियर? तो ये थे हमारे कुछ एडवांटेजेस। पहला क्या हमारा एडवांटेज था, पहला एडवांटेज था कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं।
दूसरा, ये प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देता है, ये मोर रिलायबल वे है ढूंढने का। तीसरा ये है कि हम आपको ट्रेनिंग देना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, उनको समझाने के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। सरप्लस डिपार्टमेंट से शॉर्टेज डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज ट्रांसफर हो जाते हैं और ये सस्ता होता है, इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल सोर्सेज। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? ओके। अब बच्चों बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस का मतलब क्या है कि यहाँ इसमें कुछ कमियां हैं, वो कमियां बताओ क्या है, इंटरनली ढूंढने की क्या क्या कमी है। तो सबसे पहला जो कमी है वो ये है, जब आप इंटरनली ही ढूंढ लोगे तो आप फ्रेश टैलेंट को इंट्रोड्यूस नहीं करा पाओगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मतलब ये कि बाहर के लोग अंदर आ ही नहीं पाएंगे। ये चीज क्लियर हो गया। दूसरा, हमारे जो एम्प्लॉयज है वो आलसी हो जाएंगे, लेथार्जिक हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता लग जाएगा देखो ऐसा है ना कि हमको ही प्रमोशन मिलने वाला है, जब ये ऊपर वाले सर जी जाएंगे हमको प्रमोशन मिल जाएगा, तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, क्यों मैं इतना सर खपाऊं, क्यों मैं इनकी चापलूसी करूं। समझ रहे हो इस चीज को? मुझे प्रमोशन मिल ही जाएगा, टाइम हर 2 साल बाद 3 साल बाद कोई ना कोई रिटायर होगा, मेरी को जॉब पोजीशन मिल जाएगी, तो मेरे को कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा काम करने का, तो हम आलसी बन सकते हैं। क्लियर? ओके। तीसरा ये है कि कोई भी नई ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियस सी बात है, कोई जब नई ऑर्गेनाइजेशन है उसके बाद ऑलरेडी एम्प्लॉय नहीं है, तो वो इंटरनल सोर्स से रिक्रूटमेंट को फॉलो नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता। क्लियर? और कोई भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो सारी वैकेंसीज को वो इंटरनली नहीं ढूंढ सकता, उसको कहीं ना कहीं बाहर से लोग चाहिए होंगे। मतलब ये कि ऑल पोजीशन कैन नॉट बी क्या कहते हैं सेलेक्टेड थ्रू इंटरनल सोर्सेस, और न्यू ऑर्गेनाइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। फोर्थ क्या, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन में भी हैम्पर, चापलूसी चालू हो जाएगी, एक दूसरे को पीछे करने की चालू हो जाएगी, जालसाजी चालू हो जाएगी कि मुझे प्रमोशन मिल रहा है, मुझे प्रमोशन मिल रहा है, मुझे अपने बॉस की नजरों में अच्छा बनना है, तो हम दूसरे को गंदा दिखाने की कोशिश करेंगे। वो ना टिपिकल सीरियल वाला एफर्ट चालू हो जाएगा, अभी उसको किसी तरीके से नीचा दिखाओ, लोगों की नजर में उसको गंदा करो। तो ये स्पिरिट ऑफ कंपटीशन भी क्या हो सकती है, हैम्पर हो सकती है। और लास्ट क्या, अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स करोगे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से, एक जगह से दूसरे डिपार्टमेंट पे, तो वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे हर जगह सीखने में टाइम लगेगा, और जब हम सीखते हैं तो वेस्टेज ज्यादा करते हैं। तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर कैन लीड टू वेस्टेज, या ये कह लो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर कैन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? ओके। तो बच्चों एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं इंटरनल सोर्सेज, और इसी के साथ हम आज के सेशन को भी समाप्त करेंगे, जिसके अंदर हमने इंटरनल सोर्सेज पढ़ लिए। पहला जो हमारा लिमिटेशन वो क्या है, फ्रेश टैलेंट नहीं आ पाएगा। दूसरा है कि हम आलसी हो जाएंगे, लेथार्जिक हो जाएंगे। तीसरा, कोई भी न्यू एंटरप्राइज जो है वो इंटरनल सोर्सेज को यूज नहीं कर सकती है। चौथा, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन भी हैम्पर हो सकता है। और पांचवा, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं। क्लियर? तो बच्चों ये थे हमारे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। पहला था हमारा प्रमोशन, दूसरा तुम्हारा ट्रांसफर। प्रमोशन का मतलब होता है नीचे से ऊपर, हायर स्टेटस, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायर फैसिलिटीज, हायर सैलरी। ट्रांसफर में क्या होता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में, एक जॉब से दूसरी जॉब में। स्टेटस सेम रहता है, सो हॉरिजॉन्टल बुलाते हैं, और प्रमोशन को वर्टिकल बुलाते हैं। क्लियर? तो बच्चों ये था हमारा इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बच्चों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम देखेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, और वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना और चैप्टर को रिवाइज करके जरूर रखना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।